नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, एक मेल हथेली है और यहाँ पे देखिएगा जो आपकी करियर की और धन की रेखा है, ये इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है, फिर इस प्रकार से जा रही है, फिर इस प्रकार से जा रही है और यहाँ पे एकाएक रुकती हुई दिख रही है, आगे नहीं पहुँच रही है। लेकिन एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखेंगे, निम्न मंगल से एक रेखा आके इसको यहाँ पे काट रही है, एक रेखा आके जो है इस तरह से काट रही है और हृदय रेखा पे जो है समाहित हो रही है। और अगर आप जो है राहु क्षेत्र पे देखेंगे तो राहु क्षेत्र पे एक बहुत बड़ा गुणा का चिन्ह यहाँ पे बन रखा है और जब राहु क्षेत्र पे गुणा का चिन्ह बनता है, क्रॉस का साइन बनता है, तो ये बहुत ज़्यादा कष्टप्रद होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाला होता है। ऐसे में राहु नेगेटिव हो जाता है और 18 वर्षों तक जो है मारक भाव में बैठता है। क्या करता है? धन हानि कराता है, आपके पास धन नहीं टिकता है, आपको कंगाल बना लेता है। और कहीं ना कहीं जब ये जीवन की रेखा को काटती है तो जीवन में कदम कदम पर मुश्किलों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। ये करियर और धन की रेखा को काटती है तो पैसे रुपये को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह व्यक्ति को उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है। और ये इस तरह से जो है मंगल पे पहुंच जाते हैं। तो मंगल क्या है? पराक्रम का स्वामी है, आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल का स्वामी है, ऊर्जा का कारक है। तो वहाँ जाके उसके साथ जो है मन और मस्तिष्क पे दबाव डालता है और ख़ासकर जो है आपकी ये हृदय रेखा इस तरह से मंगल की तरफ हो, सीधी ना हो, मंगल की तरफ हो, तो व्यक्ति के अंदर जो है अनेक प्रकार की जो है भावनाएं आ जाती हैं। अपनी जीवन काल के लिए ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है गलत कदम भी उठा सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा रहती है। ऐसे विचार आते हैं, आत्महत्या जैसे करने के विचार, इस प्रकार के गलत विचार व्यक्ति के मन में आने बैठ जाते हैं। साथ में यही नहीं, एक रेखा यहाँ से भी है और ये क्या कर रही है? ये आपकी जीवन की रेखा को काट रही है, धन करियर की रेखा को काट रही है, मस्तिष्क रेखा का विच्छेदन कर रही है, मन के अंदर तनाव की स्थिति जबरदस्त दे रही है और हृदय रेखा में टच करके आगे नहीं बढ़ रही है। रिश्तों पे राहु का बहुत ज़्यादा प्रभाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इसके साथ साथ बृहस्पति कहीं ना कहीं शनि की तरफ हल्की दृष्टि देख रहा है। तो पारिवारिक जो सुख है उस सुख से जो है विरक्त कर रहा है, सुख नहीं दे पा रहा है। कहीं ना कहीं कर्जा बहुत ज़्यादा हो जाता है, धन हानि हमेशा होती रहती है, व्यक्ति को जो है ये उठने नहीं देता है, गर्त में डाल देता है। अब क्या करना है? इस समस्या से उठना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं उठे तो जीवन तो इसी में समाहित हो जाएगा, ये जीवन को तो लील लेगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है, हिम्मत रखनी है और इसके बहुत सुंदर उपाय करने हैं। क्या करना है देखिएगा, विधिवत तरीके से मैं इसका प्राकृतिक उपाय दे दूंगा। इसके लिए योग ध्यान क्रिया की ज़रूरत नहीं होती है, इसके लिए प्राकृतिक उपाय की ज़रूरत होती है। साथ में जो है कुछ और चीज़ें भी मैं दूंगा। वो उपाय अगर आप करते हैं 6 से 8 महीने के बाद आपको जो है इसका कहीं ना कहीं परिणाम देखने को बहुत सुंदर मात्रा में मिलेगा, ये निश्चित है। अब यहाँ पे दूसरी बड़ी चीज़ देखिएगा, आपका अंगूठा जो है बहुत अच्छा भी है और संघर्षमय भी है। पहले संघर्ष वाली बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो है हड्डी देखेंगे आप, बहुत ज़्यादा भार की ओर निकली है, सबकी रहती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा भार की ओर निकली हो और ये पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा मुड़ रहा हो जैसे आपका है, तो कहीं ना कहीं ये जीवन काल में संघर्ष को दिखाता है, ये धन हानि को दिखाता है। और ऐसे जातक व्यवसाय बड़ा सोच समझकर ऐसे लोगों को करना चाहिए।
ये व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है। क्यों दिखाता है कि यहाँ पे जीवन की रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच बहुत ज़्यादा गैप है। करियर और धन की रेखा इसी में आके समाहित हो रही है। तो व्यक्ति जल्दबाजी में फैसला लेता है, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से फैसला लेते हैं, निर्णय लेता है, और उस निर्णय के कारण व्यक्ति अपना नुकसान स्वयं करता है। ये यहाँ पे दिखा रहा है चीज़ें। और व्यवसाय करते भी हैं तो पार्टनरशिप में अगर ऐसा व्यक्ति व्यवसाय करे तो बहुत बड़ी हानि होती है। एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में खूब मेहनत के पास ही आपके पास धन आएगा, और ख़ासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट बन रही है। क्या बन रही है? देखिए, बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। जितनी आप जो है यहाँ पे संघर्ष झेल रहे हैं, तकलीफ़ें झेल रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, उतना ज़्यादा समय आने पर राजा जैसा जीवन आप व्यतीत करेंगे, सम्राट जैसा जीवन आप व्यतीत करेंगे। भूल जाएंगे कभी हमारे पास गरीबी थी, भूल जाएंगे कभी हमारे पास कर्जा था, भूल जाएंगे कभी मैं एक नॉर्मल व्यक्ति हुआ करता था। एक शीर्ष स्थान पे आप जाएंगे। धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सभी चीज़ों में एकाएक बढ़ोतरी आएगी आपके, लेकिन बहुत लेट है। तब तक आपको कहीं ना कहीं जो है ईश्वर की पूर्ण शरणागति जाना है और उपाय विधिवत तरीके से करने हैं। क्या है? आपकी हथेली में अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बढ़िया 3 कट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सुंदर। ये 42वें वर्ष के बाद से या 42वें वर्ष से, ज़्यादातर 42वें के बाद से, 42वां वर्ष जब पूरा हो जाता है या 42वें वर्ष से ही इसका असर पड़ने बैठ जाता है। ये आपको जीवन में अचानक तरक्की मिलेगी, ये बता रहे हैं। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखाता है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है कि 42वें वर्ष से जो है बढ़ोतरी मिलेगी। और फिर निर्धनता आपके अंदर नहीं टिक पाएगी, गरीबता आपके अंदर नहीं टिक पाएगी। लेकिन जब आप बुलंदियों को छू रहे होंगे तो निश्चित तौर पे अभिमान का पुट आपके अंदर आएगा। इससे आपको बच के रहना है। धार्मिकता भी आपके अंदर आएगी। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में अच्छा दिखा रहा है ये। और अंगूठा 42वें वर्ष के बाद धन के लिए बहुत अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है। और 42वें के बाद व्यवसाय में विशेष सफलता की प्राप्ति आपको होगी, ये आपका अंगूठा दिखा रहा है। लेकिन तब तक कहीं ना कहीं आपको संघर्षों का ही सामना करना पड़ेगा, कोई ना कोई तनाव जरूर बना रहेगा। लेकिन अगर आप राहु का उपाय कर लेते हैं, राहु को ठीक कर लेते हैं और कुछ क्रियाओं द्वारा अपनी धन और करियर की रेखा को स्पष्ट कर लेते हैं तो जीवन आपका बेहतरीन की ओर जाएगा, ये निश्चित है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जीवन में जिस प्रकार से आप संघर्ष झेल रहे हैं, जिस प्रकार से आप कष्ट झेल रहे हैं, राहु के कारण है। आपकी हथेली में जो भी चीज़ है, जो भी आपके साथ जो है बुरी घटनाएं घट रही हैं, जो आपके जीवन में खुशियों में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, वो केवल और केवल राहु का प्रभाव के कारण है। जो कर्जे की स्थिति है, जो परेशान करने वाली स्थिति है, जो मन आपका जो है विचलित हो रहा है, अपने को ही ख़त्म करने का मन कर रहा है, वो केवल और केवल किस के कारण है? वो है राहु के कारण। और ग्रह थोड़ा सा भी खराब हो तो वो उनको और ज़्यादा खराब कर रहा है और जीवन को बिल्कुल डावाडोल करे हुए है। और इसको बहुत सरल ढंग से जो हम ठीक कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा हिम्मत रखिएगा और जीवन में बिल्कुल आगे बढ़ लीजिएगा और आपका भाग्य आपका साथ देगा, ये निश्चित है। अभी जितना आप परेशानी झेल रहे हैं, आने वाले जीवन में उतना बड़ा सुख आपको प्राप्त होगा, ये निश्चित है। यहाँ पे देखेंगे ये उंगली सीधी खड़ी है, लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर है, इसमें कोई कहीं कमी नहीं दिखाई दे रही है। बीच की उंगली भी सीधी खड़ी है। कहीं ना कहीं मेहनती स्वभाव का व्यक्तित्व है, मेहनत करने में कहीं भी कोई किंचित जो है इधर उधर नहीं है।
मेहनती हैं, हर पल तत्पर रहते हैं मेहनत करने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा ये दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा जो है तिलनुमा, ये धन के लिए बहुत ख़राब होता है। अगर ये है तो कहीं ना कहीं धन के मामले में व्यक्ति अपने जीवन काल में संघर्ष को पाता है। तो इसके लिए शनि का उपाय बहुत ज़रूरी करना चाहिए। तिल के लिए शनि का उपाय करना चाहिए, मिडिल फिंगर के तिल के लिए, चाहे कहीं पे भी हो। यहाँ पे ये अगर हम देखते हैं तो हल की तरफ से झुकी हुई दिखाई दे रही है इस तरफ। तो वर्तमान समय में यश पाने की इच्छा, फैलाव पाने की इच्छा, नीम फेम पाने की इच्छा, धन दौलत पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। इन दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है, ये नेगेटिव है। शनि के नेगेटिव गुणों में ये वृद्धि करता है। जब शनि की 7.5 ढैया या बकरी में शनि होता है तो उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये उंगली काफ़ी बड़ी है बृहस्पति की उंगली से, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। ये बता रहा है कि राहु की स्थिति अगर ख़त्म होती है तो जीवन में जो जोखिम उठाने की क्षमता आपके अंदर है, जो रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर है और जो हिम्मती स्वभाव आपके अंदर है, उसके बदौलत इन संघर्षों से उभर करके आप जीवन में पूजनीय हो जाएंगे, प्रतिष्ठावान होंगे और कहीं ना कहीं यश की प्राप्ति होगी, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और सफल एक जीवन आपका रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपको जो है जीवन में उत्साह को नहीं छोड़ना है, अपने अंदर की एनर्जी को नहीं छोड़ना है और जीवन में डट के उसका मुकाबला करना है। ये आपकी हथेली बता रही है। यहाँ पे ये हल की तरफ से झुकी हुई है तो कहीं ना कहीं धन कमाने की ललक को पैदा कर रही है, लेकिन पहले पोरवे तक नहीं पहुँच पा रही। यहाँ तक नाखून बढ़ा दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अंगूठा और इनकी बात हमने कर ली है। अब अच्छा, ये हृदय रेखा जो है इस प्रकार से जो है आपकी जारी है और यहाँ मंगल से एक रेखा है जाके इसमें त्रिभुज सा बन रहा है, ठीक है ना। और ये रेखा अगर यहाँ जाती बुध पे, आने वाले समय में निश्चित तौर पे बुध के गुणों में वृद्धि होगी, लेकिन वो है 48वें वर्ष में। आपका राहु जो है 48वें वर्ष में, अभी नहीं 48वें वर्ष में बुध के साथ मिलन कर रहा है, 48 से 54 के बीच में। और बुध के साथ जब मिलन कर रहा है कहीं ना कहीं अचल संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ आपको दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है, साथ में व्यापार में अपार सफलता दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं जो है जिस काम को आप करेंगे उसमें बहुत बड़ी प्रतिष्ठा दिलाता हुआ, बहुत बड़ा लाभ दिलाता हुआ 48 से 54 के बीच में दिखाई दे रहा है। वहीं जो है अंगूठे के ये हिस्से दिखाई दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जीवन काल के 42वें वर्ष से जो है अचानक तरक्की के आपके योग हैं। आपकी हृदय रेखा बता रही है कि वर्तमान समय में महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो है आगे बढ़ने की इच्छा बहुत प्रबल रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। आगे बढ़ने की सोच बहुत ज़बरदस्त हिलोरे आपके अंदर लेती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर इस रेखा को देखें, इसको कहते हैं मस्तिष्क की रेखा। यहाँ मस्तिष्क की रेखा ठीक है, क्रिएटिविटी बढ़ा रही है और कहीं ना कहीं जो है कल्पना शक्ति को भी उजागर कर रही है। जीवन की रेखा इस तरह से जो है पीछे की और सुंदर तरीके से जा रही है। देखो, अगर आप गलत फैसले नहीं लेंगे और बड़ी सोच समझकर जीवन में आगे बढ़ेंगे, निर्णयों के कारण आपका नुकसान होता है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर निर्णय नहीं लेंगे, बड़ा सोच समझकर अपने परिवार के साथ विचार विमर्श करके अगर डिसीजन लेंगे करियर और धन के मामले में, बड़े फैसलों के मामले में, तो जीवन में कोई अड़चन आपके आगे नहीं आने वाली है। राहु के ख़त्म होने पर, राहु का प्रभाव ख़त्म होने पे जीवन बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेगा, ये कह रहा है। इनके बीच में गैप है, एक स्वतंत्र विचारधारा आपकी बता रही है। किसी के अंडर में, किसी के कंट्रोल में बहुत ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते हैं। मन के मालिक हैं, थोड़ा जिद्दीपन भी आपके अंदर है, लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी है।
पुराने ढर्रे पे चलना, पुराना घिसी पिटी चीज़ों पे चलना आपको अच्छा नहीं लगता है। नई सोच के साथ आगे बढ़ना, नई चीज़ों की तरफ आकर्षित होना, उसके साथ चलना, ज़माना के साथ चलना आपको अच्छा लगता है। यहाँ पे यही चीज़ बताती हुई नज़र आ रही। लेकिन करियर और धन की रेखा आपकी बहुत वीक है, जिसके कारण जो करियर का मामला है और जो धन का मामला है कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा अनबैलेंस है, स्टेबल की स्थिति में नहीं है। तो राहु का उपाय करके यदि आप इसको ठीक कर सकते हैं तो जीवन में बहुत सुंदर आपका रहने वाला है। यहाँ पे शुक्र देखें, शुक्र आपका अच्छे भाव में है और शुक्र में जो है वर्टिकल रेखाएं भी दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से अपने कार्य के प्रति जुझारूपन यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। जिस कार्य को हाथ में लेते हैं जब तक पूरा नहीं करते हैं तब तक उसको छोड़ते नहीं हैं। शुक्र का पर्वत बहुत सुंदर रूप में उठा हुआ है। शुक्र कोई परेशानी नहीं दे रहा है। शुक्र आपके व्यक्तित्व को आगे निखारता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में राहु के प्रभाव खत्म होने पे शुक्र आपके व्यक्तित्व को निखारेगा, चमक बनाए रखेगा, कीर्ति बनाए रखेगा, ग्लैमर बनाए रखेगा और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी करवाएगा और निश्चित रूप से आपको परिवार का साथ, परिवार का सहयोग, परिवार का सुख भी दिलाएगा, ये निश्चित है। यहाँ पे मंगल की स्थिति देखें, थोड़ा सा ज़्यादा उभरा हुआ है ये, तो कभी कभी मनी कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और जो है एक झुंझलाना उस प्रकार की स्थिति, कई बार तो आवेग में आना, यार क्या है ज़िंदगी, इस प्रकार से ये यहाँ पे दे रहा है। लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बनाए रखेगा। यहाँ पे ये शनि की तरफ झुके हुए हैं और जब ये शनि की तरफ झुकते हैं, बृहस्पति जी शनि की तरफ देखते हैं तो पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न करते हैं। परिवार को लेकर चिंता होती है या संतान को लेकर चिंता होती है या दाम्पत्य जीवन को लेकर चिंता होती है या उसका भोग व्यक्ति नहीं कर पाता है। चाहे दाम्पत्य जीवन का भोग है, चाहे परिवार के सुखों का भोग है, जो खुशी परिवार की तरफ से मिलनी चाहिए थी उसका भोग व्यक्ति नहीं कर पाता है, उससे वंचित रहता है। तो यहाँ पे ये चीज़ देता हुआ आपका बृहस्पति वर्तमान समय में दिखाई दे रहा है। शनि की हिसाब किताब देखें तो शनि में जो है त्रिभुज तो बन रहा है, ये अचल संपत्ति का लाभ दिलाएगा। एक रेखा भी इस तरह से जो है यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है, ये भी अच्छी चीज़ है, रहस्यमयी विद्याओं की तरफ आकर्षित करेगा और कहीं ना कहीं जो है ओल्ड एज में ये निश्चित रूप से जो है आपको धन संबंधी लाभ, भाग्य संबंधी लाभ भी दिलाएगा। अभी बैठा हुआ है, यहाँ पे उठा हुआ है तो बेवजह की चिंताएं ज़्यादा रह सकती हैं या ऐसी वजह पैदा हो सकती है जिससे चिंताएं हों। ये शनि इस रूप में बैठा हुआ है यहाँ पे, तो इस्तेमाल व्यक्ति ज़्यादा होता है, कई बार धोखा भी खाता है, कई बार बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो जाता है और जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियाँ व्यक्ति के जीवन में नहीं रहती है, खुशियों में कमी आती है। सभी चीज़ों का मैं बहुत सुंदर उपाय दूंगा। यहाँ पे इस प्रकार का जो है सूर्य पे चिन्ह बनना है, ये ठीक नहीं माना जाता है। ये आपके कार्यों में अड़चन को दिखाता है। ये अगर एक चीज़ कहे कि पूर्णता जो है उसको जो है ख़त्म करता है, इस चीज़ को ये दिखाता है। यहाँ पे बुध भी अनुकूल स्थिति में नहीं है। बुध कहीं ना कहीं जो है अगर व्यक्तित्व के लिए देखें, वाणी के लिए देखें, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए देखें या व्यापार के लिए देखें तो उच्च स्तर में नहीं बैठा हुआ है। चंद्रमा ठीक है लेकिन ये जगह जो है अनबैलेंस हो गई है, तो ये कहीं ना कहीं राहु के साथ मिलकर के और मन को गड़बड़ किए हुए है, मानसिक परेशानी से ग्रसित किए हुए है। भावुकता भी बहुत ज़्यादा आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। इमोशनली परेशान भी ये आपको कर रहा है और मन अच्छा नहीं है ये बता रहा है और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पेट की कभी कभार दिक्कत भी आती है। अगर चंद्रमा इस प्रकार से हो तो माँ का सुख मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है और नींद आने में भी दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। अभी देखें तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर जो मामला देखें तो 1 से 1.5 साल तक
ये राहु का जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद धीरे धीरे ठीक होने बैठ जाएगा और जीवन काल के 42वें वर्ष से अचानक बहुत बड़ा लाभ की ओर आप जाएंगे। मैं उपाय आपको विधिवत तरीके से दे रहा हूँ, करने की अगर आप कोशिश करें तो निश्चित रूप से 6 से 8 महीने के बाद से आपको अच्छे परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगी। चाहे मन की चिंता हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे जो है करियर संबंधी स्थिति हो, चाहे परिवार संबंधी स्थिति हो, धीरे धीरे सभी आपके कंट्रोल में आ जाएगा और जीवन आपका बेहतरीन तरीके से चलने लगेगा। बहुत सुंदर तरीके से करिएगा, पूर्ण विश्वास रख के करिएगा, निश्चित ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।